नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि विटामिन एच नाम से एक इंजेक्शन आता है जिसका जो साल्ट है विटामिन ए डी3, विटामिन ई एंड विटामिन एच। यह इंजेक्शन का पशु के किस किस परिस्थिति में दिया जाता है और यह इंजेक्शन का क्या क्या काम है, आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि पशु को अब क्या क्या परेशानी दिखाई दे तो आप यह जो विटामिन एच इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसका जो साल्ट है विटामिन ए डी3, विटामिन ई एंड विटामिन एच। तो सबसे पहले किसान भाइयों, पशु को कहीं पर भी आपको लगे कि चमड़ी संबंधित परेशानी है, यानी कि स्किन संबंधित परेशानी है, तो यह विटामिन एच इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। अब चमड़ी संबंधित क्या होता है, अगर पशु के शरीर में चमड़ा में चकत्ता चकत्ता जैसे हो गया है या फिर झुलपुत्ती के टाइप पर हो गया है और पशु जो है हर समय उसको नोचना चाहती है, खरोचती रहती है, तो वहाँ पर भी यह इंजेक्शन आप पशु को लगा सकते हैं। पशु को लगे कि नोचनी हो गया है तो वहाँ पर भी यह इंजेक्शन आप अपने पशु को लगा सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, पशु को अगर कहीं पर भी शरीर के किसी भी भाग में आपको लगे कि हड्डी संबंधित परेशानी है, चाहे हड्डी में दर्द है या फिर कोई और परेशानी हड्डी संबंधित हो गया है, तो वहाँ पर भी यह इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। या फिर पशु के शरीर में हड्डी जो है वह कमज़ोर हो गई है तो आप यह विटामिन एच इंजेक्शन पशु को आप लगा सकते हैं। अगर आपका पशु जो है हीट में नहीं आ रही है तो यह इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, तो आपका पशु हीट में आ जाएगी। होता क्या है किसान भाइयों, कभी कभी विटामिन ए डी3, विटामिन एच, इसके वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाती है। अगर विटामिन ए डी3, विटामिन एच इसका कमी पशु के शरीर में अगर रहती है तो उसके वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाती है। या फिर अगर हीट में आती है तो अगर इसका कमी रहेगा तो पशु जो है गाभिन नहीं रहेगी। तो आप पशु अगर हीट में नहीं रहती है या फिर हीट में आती है और वह गाभिन नहीं रह पाती है, गर्भ नहीं ठहरती है, तो इस स्थिति में आप यह विटामिन एच इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। अगर आपका पशु गाभिन है और उसका जो है समय पूर गई है या पूरने वाली है 10 दिन 12 दिन में और उसका अडर का विकास नहीं हुआ है, अडर कहने का मतलब थन, जिसे कहीं कहीं पर लेवटी भी बोला जाता है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो उसका जो विकास कराने के लिए, उस थन को साइज बढ़ाने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। किसान भाइयों, उसके अलावा पशु के शरीर में कहीं भी श्वसन संबंधित, श्वास संबंधित परेशानी अगर आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर भी यह जो विटामिन एच इंजेक्शन है आप अपने पशु को लगा सकते हैं। कहने का मतलब किसान भाइयों यह है कि पशु को अगर जितना हम अभी बताए हैं उस वैसा कंडीशन, उस तरह का परेशानी अगर आपके पशु में दिखाई दे तो यह जो विटामिन एच इंजेक्शन है आप अपने पशु को लगा सकते हैं। अब चलिए किसान भाइयों, एक और नज़र डाल लेते हैं, बता देते हैं कि यह जो इंजेक्शन है इसका डोज कितना है। तो इस जो विटामिन एच जो इंजेक्शन है जिसका जो साल्ट है विटामिन ए डी3, विटामिन ई एंड विटामिन एच, इस साल्ट का किसी भी कंपनी का दवा आप अपने पशु को जितना परेशानी अभी बताए हैं उसमें आप लगा सकते हैं। अब इसका डोज बता देते हैं। अगर 4 कुंटल के करीब आपका पशु है तो आपका यह जो इंजेक्शन है विटामिन एच 10 ml लगाना है। अगर छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब है तो आप उसको 5 ml लगाइए। अगर उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब है तो आप उसको 2 से 2.5 ml लगाइए। किसान भाइयों, यह जो इंजेक्शन है आपको ओनली मांस में लगाना है, मांस में
आपको यह इंजेक्शन मांस के अलावा नस में नहीं लगाना है, सिर्फ आप इसको मांस में ही आप लगा सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, आपको बता दिए हैं कि यह विटामिन एच इंजेक्शन है, यह पशु के जो बीमारी बताया है उस कौन कौन सा बीमारी में लगाया जाता है उसके बारे में अभी आपको हम बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।